प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 11 का बायोलॉजी, क्लास 11 की बायोलॉजी। तो इसमें चलिए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है हमारा सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सजीव जगत मतलब जो सजीव हों, जो सजीव जगत है, पूरा सजीव जगत जो जीवित रहते हैं वही सजीव जगत है। तो चलिए हम देखते हैं इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक जो पढ़ा जाएगा वो है सजीव क्या है, सजीवों के लक्षण, जैव विविधता की संकल्पना, वर्गीकरण की आवश्यकता, जीवन के 3 डोमेन। तो चलिए हम पहले यही देख लेते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। जो जीव विज्ञान है वो आखिरकार है क्या, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसको किसने लाया, कहाँ से लाया, ये सब देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द लैमार्क ने, किसने दिया था? लैमार्क ने सन 1802 ईस्वी में ग्रीक भाषा के बोइस एंड लॉक्स शब्दों को मिलाकर बनाया था, जिसका अर्थ है जीवधारियों से संबंधित ज्ञान। तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, बॉयज़ का अर्थ लिखा हुआ है, बॉयज़ का अर्थ लिखा हुआ है जीवन, और लॉक्स का अर्थ लिखा हुआ है व्याख्या या ज्ञान। तो अतः अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या हो सकती है इसकी परिभाषा। विज्ञान की उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। सरलता के लिए जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, और जंतु विज्ञान, जूलॉजी। तो चलिए देखते हैं हम सजीव क्या है। व्हाट इज लिविंग? संसार की समस्त वस्तुओं को हम सजीव और निर्जीव 2 श्रेणियों में रखते हैं। सभी वस्तु को जीव कहते हैं। सजीव वस्तु जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीव, यानी कि ऑर्गेनिज्म। जो सजीव वस्तुएं होती हैं उन्हें हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वास्तव में जीव भौतिक व रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई को प्रदर्शित करते हैं। जो जीव हैं वो भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों की जटिल इकाई को प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसका क्या होगा? जैसे भौतिक, जो हम चलते हैं, हिलते डुलते हैं, खाते हैं हाथ से, वो सब क्या है? भौतिक कार्य हैं। और रासायनिक पदार्थों की मतलब जो हमारे अंदर रासायनिक पदार्थ, जैसे एंजाइम का कई रिलीज होती है हमारे अंदर, कई बॉडी के अंदर कई एंजाइम रिलीज होती हैं, HCl अम्ल पाया जाता है, ये सब जो होती हैं हमारी रासायनिक होती हैं, जिसे हम जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीवद्रव्य में सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील क्रियाएं होते रहती हैं। क्या? जीवद्रव्य में सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील क्रियाएं होती रहती हैं, मतलब कि वो हमेशा सक्रिय रहता है, मतलब कि एक्टिव रहता है, हमेशा चालू रहता है, समझ लीजिए। और परिवर्तनशील क्रिया मतलब कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना ही है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आएगा ही। अतः जीव द्रव्य सदैव सक्रिय रहने वाला एक परिवर्तनशील अवस्था है, जिसमें वृद्धि, जनन, उपापचय एवं पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता। मतलब पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता क्या हुआ? जैसे हम जिस भी मौसम में जाएंगे, जिस भी वातावरण में, जैसे गर्मी हुई, ठंडी हुई, बरसात हुई, उसके हिसाब से हम ढल जाते हैं। यह लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करता रहता है। मतलब जो ऊर्जा है हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऊर्जा लगती होगी, उसकी ये हमेशा पूर्ति करता रहता है। चलिए देखते हैं जीवन का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का शाब्दिक अर्थ वह लक्षण है जो सजीवों को निर्जीव पदार्थों से अलग करता है। जीव विज्ञानी जीवन की परिभाषा देने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, जबकि उनके पास सजीवों के बारे में विस्तृत ज्ञान होता है। जीव विज्ञानी मतलब साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस कर रहे हैं जीवन की परिभाषा देने में, लेकिन उनके पास सजीवों का पूरा ज्ञान। जैसे हमारे अंदर जो भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सजीवों के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं या होती हैं, उनका तो पूरा का पूरा ज्ञान साइंटिस्ट लोगों के पास है, बट वो जीवन की परिभाषा नहीं दे पा रहे हैं।
तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, क्या पता आप ही में से कोई दे दे जीवन की परिभाषा। इस कारण यह सजीवों और निर्जीवों के बीच की रेखा खींचना कठिन है। उदाहरण के लिए वायरस जो है वो तो स्वयं में निर्जीव कण है, मतलब कि जो जीवित नहीं है वो अपने आप में एक निर्जीव कण है, किंतु जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर यह सक्रिय होकर बहुगुणन करता है। मतलब जैसे वो अभी निकला था ना कोरोना वायरस जैसे, मतलब कि कहीं पर है, किसी भी वस्तु पर है, वो ज़्यादा देर तो वस्तुओं पर जीवित नहीं रह पाता, लेकिन कुछ तो रहता है जीवित। वो जैसे हमारे बॉडी के संपर्क में आता है वो अपने जैसे नई संततियों को उत्पन्न करने लगता है या संततियाँ बढ़ाने लगता है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने लगता है, अपने चच्चा मामा पप्पा बेटा बेटिया सबको ले आने लगता है वहाँ पर। बहुगुणन का शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि बहुत से गुणा करके नई चीज़ें बनाना, मतलब कि नए जैसा, अपने जैसा एकदम उत्पन्न कर देना। चलिए अब हम देखते हैं सजीवों के लक्षण। तो जैसा कि जीवधारियों को कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर निर्जीवों से पृथक कर सकते हैं, मतलब ये जीवधारी हम कह लें या सजीव कह लें, इनको निर्जीवों से अलग करने के लिए हम कुछ ना कुछ लक्षण जानेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला लक्षण क्या है। कोशिकीय संगठन। क्या है? कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जीवों के शरीर में जीवद्रव्य अनेक सूक्ष्म व कलायुक्त इकाइयों से रूप में होता है। इन्हें सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। ये जो होती हैं, जो कलायुक्त एवं सूक्ष्म इकाइयाँ जो होती हैं, इन्हें सेल्स कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक कोशिका जीवन की एक स्वायत्त इकाई है। अनेक कोशिकाएं एक कोशिकीय जीवों के रूप में जीवन व्यतीत करती हैं, यानी कि यूनिसेलुलर। एक कोशिकी में कौन कौन से जीव आते हैं? केचुआ हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। जबकि बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सी, जिनमें बहुत सी कोशिकाएं हों, जैसे मानव हो गया, बंदर हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये सब बहुत सी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये कोशिकाएं जीवन के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों का कार्य करती हैं। मतलब जो ढांचा, समझ लीजिए, संरचनात्मक मतलब ढांचा, जो हमारे शरीर का जो ढांचा जो तैयार होता है वह इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होता है। और क्रियात्मक मतलब जैसे हम जो भी कार्य करते हैं, वही इकाइयाँ जो है हमारी, वो क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। ये कोशिकाएं उत्को, देख लीजिए, दे दिया यहीं पर, ये कोशिकाएं जो हैं, ये कोशिकाएं उत्को अंगतंत्रों, अंगों में व्यवस्थित होती हैं। ये जो होता है, ये कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में ऊतक बनाती हैं, अंग बनाती है, अंग तंत्र बनाती है, ऊतक से मिलकर अंग बने तो अंग से अंग तंत्र बनते हैं। निर्जीव वस्तुओं की कोशिकाओं की ऐसी व्यवस्था नहीं होती। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुओं में कोशिकाओं की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। ऐसी कोई व्यवस्था की बात ही छोड़िए, उसमें कोशिकाएं पाई ही नहीं जाती। बट कुछ अपवाद हैं, जैसे वायरस हो गया, ये एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, लेकिन तो अब अपवाद में है तो है भाई साहब, अब क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे के लक्षण हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें।